चंपत राय जैसे अपराधी से ऐसे जांच होनी चाहिए थी कि उससे पहले जेल भेजना चाहिए था, वहाँ उसको जो है रिमांड पे लेकर सब पूछताछ होनी चाहिए थी। ये जो जांच की गई थी ये तो उसे क्लीन चिट देने के लिए थी कि भाई हमने चंपत राय से भी पूछताछ कर ली है। जो व्यक्ति राम मंदिर के पैसे को सीधा मोहन भागवत तक और मोदी तक पहुँचाता हो। राम मंदिर पे चंपत राय जी को देखा गया, उनका कहना है कि वो राम मंदिर से कहीं जाने वाले नहीं हैं। जिस व्यक्ति को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए गए, क्योंकि वो महासचिव हैं वहाँ के राम मंदिर ट्रस्ट के और सारी चीज़ें गतिविधियाँ उनके अंडर हो रही थी, दोबारा से वहाँ अपने पैर जमा रहे हैं। क्या ये विश्वासघात है उन राम भक्तों के साथ जिनका आस्था थी मंदिर में और तमाम सवाल उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन वो दोबारा से वहाँ सक्रिय हो रहे हैं? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा से पैर जमा रहे हैं, चंपत राय के पैर वहाँ से उखड़े कब थे? आप कह रहे हैं एसआईटी ने जांच करी। चंपत राय जैसे अपराधी से ऐसे जांच होनी चाहिए थी कि उससे पहले जेल भेजना चाहिए था, वहाँ उसको जो है रिमांड पे लेकर सब पूछताछ होनी चाहिए थी। ये जो जांच की गई थी ये तो उसे क्लीन चिट देने के लिए थी कि भाई हमने चंपत राय से भी पूछताछ कर ली है। जिसकी जिम्मेदारी थी अपराधी तो वो है। हमने छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ के उन्हें बेचारों को बलि का बकरा बना के ये सिद्ध कर दिया कि भाई हमारे यहाँ न्याय नहीं है। हमारे यहाँ न्याय व्यक्ति के कद पे निर्भर है। जो व्यक्ति राम मंदिर के पैसे को सीधा मोहन भागवत तक और मोदी तक पहुंचाता हो, उसके खिलाफ मैंने जब अपने पहले भी लोगों ने आपने और बहुत सारे पत्रकारों ने मेरे से पूछा था तो कि भाई योगी जी ने कहा है कि एक को कड़ी सजा दी जाएगी। मैंने तब भी कहा था कि चंपत राय जैसे अपराधियों को, इसके असली अपराधियों को सजा देने का कद योगी जी का नहीं है। योगी जी से नहीं कर सकते। और गुजरात की जो लॉबी है वो तो वैसे भी योगी जी को यहाँ पे से हटाना चाहती है। अभी देखिए, आनंदीबेन राज्यपाल हैं, उन्होंने गोरखपुर में विश्वविद्यालय में जाके जो राजनीति करी है, जो राजनीति की है, जो राजनीतिक बयान दिए हैं, वो आप लगता है ऐसे दिए गए हैं। गुजराती लॉबी कुछ भी करके योगी जी को यहाँ से हटाना चाहती है। तो योगी जी चाहते थे कि अपराधियों को सजा मिले, लेकिन योगी जी के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो चंपत राय जैसे अपराधियों को सजा दिलवा सके। तो चंपत राय का कभी भी कुछ नहीं बिगड़ना था। आपको क्यों ऐसा लगता है कभी कुछ नहीं बिगड़ना था? कारण ये कि देखिए, चंपत राय हमारे कानून बहुत हल्के हैं, कानून तो हमारे इच्छा शक्ति नहीं है। कानून तो हमारे यहाँ है ही नहीं। गरीब के लिए कानून है, मजबूर के लिए कानून है। देखिए, कानून का ये है कि मान लीजिए मैं आज कोई व्यापार करने लगूं और मेरा संबंध किसी दूसरी पार्टी से, मान लो जैसे कि अखिलेश यादव से हो या राहुल गांधी से हो, तो मेरे यहाँ ईडी आ जाएगी। मैं साथ राजनीतिक व्यक्ति, मेरे यहाँ सीबीआई आ जाएगी। और जैसे ही मैं उस फैक्ट्री में पहुंच जाऊंगा जहां सबकी धुलाई होती है, तो सारे अपराध धुल जाएंगे। वही लोग जिन्होंने अजीत पवार पे इतने घृणित आप ये देखिए, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपना चेहरा पोद के अपने आप को शिव भक्त बताने लगता है। सयोनी घोष, जिसने अपने ट्विटर हैंडल पे देवादिदेव भगवान महादेव शिव, उनके शिवलिंग पे कंडोम चढ़ा के फोटो खींचे थे, आज वो मोदी जी उसके साथ दांत फाड़ रहे हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान का कानून तो बीजेपी में, जो बीजेपी में है उसके लिए कोई कानून नहीं है। राजनीति में कोई कानून होता नहीं ना शायद। ऐसा कब हुआ? हमने तो देखा मनमोहन सिंह की सरकार में कई मंत्री जेल गए, कई मंत्री जेल गए, बड़े बड़े मंत्री जेल गए। हमने देखा कि कांग्रेस के राज में भी और सभी राज्यों में अपराधी जाते हैं जेल, लेकिन इस तरह का नंगा नाच मैंने कभी नहीं देखा। ये तो किसी अपराधी को तो छोड़ो, किसी मंत्री को तो छोड़ो, किसी अधिकारी को भी कभी जेल नहीं भेजते। इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन इस्तीफा क्या, मतलब इतने बड़े अपराधी है जिसने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की आस्था का कत्ल कर दिया। आदमी का कत्ल करना छोटी बात है जितेंद्र बाबू। किसी व्यक्ति की आस्था को अगर आप मार देंगे तो वो व्यक्ति जानवर बन जाएगा। इन्होंने करोड़ों हिंदू युवाओं की आस्था का कत्ल किया राम मंदिर में, ये घृणित हरकत करके। तो भाई, इनका तो अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन इन्हें सजा देने की इस सिस्टम में औकात नहीं है। और ऐसा नहीं कि सजा दी नहीं जाएगी। कल को मान लीजिए सरकार बदल गई किसी की, तो ये सारे के सारे मोदी सहित, मोहन भागवत सहित कभी भी जेल से निकलेंगे नहीं है, हमेशा जेल की सलाखों में होंगे। मतलब सत्ता परिवर्तन अगर हो जाएगा। हाँ, तो इनके असल में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सौजन्यता नहीं दिखाई। इन्होंने पॉलिटिकल ओमाटा को भी बहुत डिस्टर्ब किया है। इन्होंने विद्वेष से कार्रवाई की हमेशा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैचारिक विरोधियों से हमेशा ये सरकार दबी रही। तो जिस दिन इनके पोल खुलेगी, इनके घोटाले सामने आएंगे, कोई भी पब्लिक सपोर्ट इन लोगों को नहीं होगी। तब तक संघ जो है मोहन भागवत और चंपत राय के कारनामों से खत्म हो चुका होगा। संघ के पास कोई ताकत जमीन पर उतरने के लिए नहीं होगी। और वो लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्हें जेल में भेजेंगे। मोदी को भी जेल होगी, सबको जेल होगी इन्हें, एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए तो। लेकिन ये सत्ता परिवर्तन इतनी आसानी से होने नहीं देंगे।